वहां अपना कैंप लगाया। रात्रि में जंगली हाथियों के द्वारा आक्रमण होने पर बहुत से व्यापारी नष्ट हो गए। उन व्यापारियों ने विचार किया कोई अमंगल प्राणी हमारे साथ है जिससे ऐसा अनिष्ट हुआ। जब ये बात सुनी तो दमयंती जी वहां से चल पड़ी कि मैं ही यहाँ पीछे पीछे चल रही हूं, अगर इनको पता चलेगा तो हमारी प्राण हानि कर देंगे। आगे चलकर देखा तो कुछ ब्राह्मण लोग नगर की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे चली। विदर्भ देश में प्रवेश किया। वहां की राजमाता महल से देख रही थी कि एक विक्षिप्त स्त्री जो बड़ी ही सुंदर सुशील नवयुवती है, कुछ लोग पीछे उनके लगे हुए कंकड़ मार रहे हैं, उनको लग रहा है पागल है, क्योंकि वो शोक से ऐसी व्याकुल थी। राजमाता ने कहा कि मेरा पता नहीं स्वाभाविक क्यों आकर्षण हो रहा है, इस युवती को महल में बुलाया जाए। आदर के साथ उनको जब सामने दासियों ने ला करके प्रणाम करवाया तो राजमाता ने पूछा, देखने से तुम ऐसा नहीं लगती हो कि विक्षिप्त हो या कोई विशेष परिस्थिति में फंसी हुई हो? तुम्हारा मुख कमल ऐसा अनुभव कराता है कि तुम तेजस्विनी हो और कोई देवी हो। उनका नहीं, महाराज नल द्यूत कीड़ा में हार चुके हैं और दमयंती सहित वन में चले गए हैं और मैं उन्हीं के महल में सुखपूर्वक निवास करती थी। ये नहीं बताया मैं दमयंती हूँ, उन्हीं की सेवा में थी। अब जब वो चले गए तो मेरा कोई आश्रय नहीं बचा। अगर राजमाता आप कृपा करें मुझे आश्रय दे दे तो आपका बहुत उपकार होगा, पर मेरा नियम है, मैं एक पतिव्रता हूं, किसी के चरण नहीं धोऊंगी, किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, केवल ब्रह्म ऋषियों से बात कर सकती हूं। अगर इन नियमों की आप सुरक्षा कर सके तो मैं आपके यहां रह पाऊंगा। राजमाता ने स्वीकृति दे दी और कहा जैसे मेरी बेटी सुनंदा रहती है ऐसे तुम बेटी की तरह हो, कोई भय नहीं। आप इधर महाराज नल बड़े ही व्याकुल होकर के कि ये विपत्ति कैसे नष्ट होगी, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आवाज आई, पुण्य श्लोक धर्मात्मा महाराज नल मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिधर आवाज आ रही थी उधर वो दौड़ के गए तो देखा दावानल लगा हुआ है, जंगल में भीषण आग फैली हुई और कोई आग की ज्वाला के बीच में पुकार रहा है। इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया था तो अग्नि भगवान ने वरदान दिया था कि कभी अग्नि की दाहिका शक्ति तुम्हें जलाएगी नहीं, अर्थात ज्वाला में तुम चंदन की तरह शीतल होते हुए जा सकते हो। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। बड़ी देवताओं की आराधना की थी तो अग्नि के प्रभाव से रहित उस ज्वाला में महाराज नल प्रवेश किए तो देखा बड़ा ही विशालकाय भयंकर करकोटक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ है। नाग ने कहा महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे देवर्षि नारद का शाप हो गया है। मैंने उपहास कर दिया देवर्षि नारद का। संतों का उपहास करना पुण्य नाशक होता है। उस दिन से मैं जड़ की तरह यहीं पड़ा हूं। अब ये दावानल लग गया, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मैंने देवर्षि से प्रार्थना की थी कि मुझे क्षमा कर दो, तो उन्होंने कहा था जब महाराज नल तुम्हें दर्शन देंगे तो उसी समय तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो आप मुझे उठा करके यहां से बाहर कीजिए, मैं शाप मुक्त भी हो जाऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। मैं सबसे तेजस्वी नाग, सबसे बड़ा जहरीला, मेरा नाम करकोटक है। महाराज नल ने कहा तुम इतने भयंकर विशाल कायों में तुम्हें कैसे उठा सकता हूं? उन्होंने कहा कि आप उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हल्का हो जाऊंगा। गोद में उठाकर जब बाहर किया रखने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम अपने कदम गिनो फिर रखो, जब मैं रोक दूं तब रुक जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे भी 10 बुलाते हुए उन्होंने डस लिया। महाराज नल ने कहा धोखा क्यों किया तुम्हें? तुम कहते थे तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की और तुमने हमें डस लिया। बोले मैं तेजस्वी नाग हूं, मेरा प्रभाव विष का संकल्प के अनुसार होता है। तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहर का। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कलयुग है वो जलेगा,
उसके अंग अंग में मेरा जहर जाएगा और वो बड़े शीघ्रता से तुम्हारे शरीर का त्याग करेगा और उसके त्याग करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कलयुग तुम्हें महान दुख दे रहा है। पर काटने के प्रभाव से उनका शरीर काला हो गया